हेलो दोस्तों, और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सामूहिक चेतना में। और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ यू कैन हील योर लाइफ बुक, जिसे लिखा है लुइस एल हे ने। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस बुक का 9th चैप्टर। यदि आपने इससे पहले के चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो मैं कहूँगा कि प्लीज़ उन्हें ज़रूर देखिए, और उनका लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। साथ ही आप मेरे दूसरे बुक्स के भी ऑडियो सुन सकते हैं, उनके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यू कैन हील योर लाइफ बुक से 9th चैप्टर, दैनिक कार्य। मुझे अपने नए मानसिक कार्यों का अभ्यास करने में आनंद आता है। यदि बच्चे पहली बार गिरकर चलना छोड़ देते तो वे कभी चलना नहीं सीख पाते। जैसे आप कोई भी नई चीज सीख रहे हैं तो उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए अभ्यास करना होता है। समय लगता है, पहले काफी एकाग्रता की आवश्यकता होती है। हम में से कई लोग कड़ी मेहनत करने का फैसला करते हैं। मैं इसे कड़ी मेहनत नहीं बल्कि सीखने के लिए कुछ नया मानना चाहता हूँ। सीखने की प्रक्रिया हमेशा वही होती है, चाहे विषय कुछ भी हो। चाहे आप एक कार चलाना सीख रहे हो, या टाइपिंग, या टेनिस खेलना, या सकारात्मक सोचना। पहले हम विफल होते हैं क्योंकि हमारा अवचेतन मन कोशिश करते हुए सीखता है। फिर भी हर बार जब हम वापस अभ्यास करते हैं तो वह हमारे लिए कुछ आसान हो जाता है और हम उसे कुछ बेहतर ढंग से कर पाते हैं। निश्चित रूप से आप पहले ही दिन परिपूर्ण नहीं होंगे। आप उतना करेंगे जितना कर पाएंगे। शुरुआत के लिए यह काफी है। अपने आप से अक्सर कहें, मैं जितना अच्छा कर सकता हूं वह कर रहा हूं। हमेशा स्वयं को सहारा दें। मुझे अपना पहला भाषण अच्छी तरह याद है। जब मैं मंच से नीचे उतरा तो मैंने तत्काल अपने आप से कहा, कमल, तुम अद्भुत हो। पहली बार में तुमने इतना शानदार काम किया। 5 या 6 बार करने पर तुम निपुण हो जाओगे। कुछ घंटों बाद मैंने अपने आप से कहा, मुझे लगता है हम कुछ चीजें बदल सकते हैं। चलो इसे ठीक करें, चलो उसे ठीक करें। मैंने किसी भी रूप में अपनी निंदा करने से इनकार कर दिया। अगर मैं मंच से उतरते ही अपने आप को कमजोर मानना शुरू कर देता और कहता, ओह, तुमने कितना खराब काम किया है, तुमने यह गलती की है, तुमने वह गलती की है, तो फिर मैं अपना दूसरा भाषण देने से डरता। और मेरा दूसरा भाषण पहले से बेहतर था, और मैं 6-7वें भाषण तक बेस्ट फील कर रहा था। अपने आसपास सिद्धांतों को कारगर होते देखें। इसे बनाने से पहले मैंने अपने लिए एक वर्ड प्रोसेसर कंप्यूटर खरीदा। मैंने उसे मैजिक मैन का नाम दिया। यह एक नई चीज थी जिसे मैंने सीखने का फैसला किया। मैंने पाया कि कंप्यूटर सीखना आध्यात्मिक सिद्धांतों को सीखने जैसा है। जब मैंने कंप्यूटर के सिद्धांतों को सीख लिया तो उसने वास्तव में मेरे लिए चमत्कार किया। जब मैं उसके सिद्धांतों का पूरी तरह पालन नहीं करता था तो या तो कुछ नहीं होता था या उस तरह काम नहीं होता था जैसा मैं चाहता था। मैं परेशान हो सकता था, जबकि वह धैर्य से प्रतीक्षा कर रहा था कि मैं उसके सिद्धांत सीख लूं। और फिर उसने मेरे लिए चमत्कार किया। इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता पड़ी। यही होता है जब आप कुछ नया सीखना शुरू करते हैं। आपको आध्यात्मिक सिद्धांतों को सीखना चाहिए और उनका पूरी तरह पालन करना चाहिए। आप उन्हें अपनी पुरानी विचारधारा की ओर नहीं मोड़ सकते। आपको नई भाषा सीखनी चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। फिर आपके जीवन में चमत्कार दिखेंगे। अपने सीखने की आदत को प्रबल बनाएं। आप जितने रूपों में
अपनी सीखने की आदत को प्रबल बना सकते हैं, उतना ही बेहतर है। मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहूंगा, जैसे आभार व्यक्त करना, प्रतिज्ञाओं को लिखना, ध्यान करना, अभ्यास का आनंद उठाना, अच्छा पोषण लेना, जोर जोर से प्रतिज्ञाएं करना, प्रतिज्ञाओं को गाना, रिलैक्सेशन अभ्यासों के लिए समय निकालना, मानस दर्शन यानी विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करना, मानसिक चित्रण, पाठन और अध्ययन। मेरा दैनिक कार्यक्रम। मेरा अपना दैनिक कार्यक्रम कुछ इस प्रकार है। जागने पर मेरे पहले विचार अपनी आंखें खोलने से पहले जहां तक मैं सोच सकता हूं, उस हर चीज के लिए आभारी होने के होते हैं। स्नान के बाद लगभग मैं आधे घंटे तक ध्यान करता हूं और अपनी शब्दें तथा प्रार्थनाएं करता हूं। फिर ट्रैम्पोलिन पर लगभग 15 मिनट की कसरत के बाद मैं कभी कभी ही टेलीविजन पर सुबह अर्ली मॉर्निंग के एरोबिक कार्यक्रम के साथ कसरत करता हूं। इसके बाद मैं नाश्ते के लिए तैयार होता हूं, जिसमें फल, फलों के रस और हर्बल चाय होती है। मैं यह भोजन प्रदान करने के लिए धरती माँ का धन्यवाद करता हूँ और मुझको पोषण प्रदान करने में अपना जीवन समर्पित कर देने के लिए भोजन का धन्यवाद करता हूँ। दोपहर के भोजन से पहले मैं दर्पण के सामने जाकर जोर जोर से कुछ प्रतिज्ञाएं करना पसंद करता हूँ। मैं कभी कभी उन्हें गाता भी हूँ, जैसे कमल तुम अद्भुत हो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यह तुम्हारे जीवन के बेहतरीन दिनों में से एक है। तुम्हारे सर्वोत्तम लाभ के लिए हर चीज काम कर रही है। तुम जो भी जानना चाहते हो वह तुम्हारे सामने है। तुम्हें जिस चीज की भी आवश्यकता है वह तुम्हारे पास आती है। सब कुछ अच्छा है। दोपहर का भोजन अक्सर सैलेड का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। फिर से उस भोजन का आशीर्वाद और उनका धन्यवाद दिया जाता है। लेट आफ्टरनून में मैं अपने स्लांट तिरछे बोर्ड पर कुछ पल बिताता हूँ और अपने शरीर को कुछ गहरी विश्रांति अनुभव करने की अनुमति देता हूँ। मैं कभी कभी इस समय म्यूजिक भी सुनता हूँ। रात के भोजन में स्टीम में पकी सब्जियां और एक अनाज होता है। कभी कभार मैं फिश या चिकन खाता हूँ। मेरा शरीर साधारण भोजन पर बेहतरीन काम करता है। मैं दूसरों के साथ डिनर में शामिल होना पसंद करता हूँ और हम उस भोजन के साथ साथ एक दूसरे को ब्लेस भी करते हैं। कभी कभार शाम में मैं पढ़ने और अध्ययन करने के लिए कुछ समय निकालता हूँ। सीखने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ होता है। इस समय भी मैं कभी कभी अपनी वर्तमान प्रतिज्ञाओं को 10 या 20 बार लिखता हूँ। जब मैं बिस्तर पर जाता हूँ तो अपने विचारों को एकत्रित करता हूँ। मैं दिन की घटनाओं के बारे में सोचता हूँ और हर गतिविधि के लिए कृतज्ञ होता हूँ। मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ कि मैं गहरी व अच्छी नींद सोऊंगा और सुबह प्रसन्नता और ताजगी के साथ नए दिन का स्वागत करने के लिए उठूंगा। यह अभिभूत करने वाला लगता है ना? शुरुआत में ऐसा लगता है कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ ही समय के बाद आपकी नई विचार शैली स्नान या दांतों की सफाई की तरह आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाएगी। आप इसे स्वतः और आसानी से करने लगेंगे। किसी परिवार के लिए सुबह में इनमें से कुछ चीजें साथ में करना बहुत अच्छा रहेगा। सुबह एक साथ मिलकर ध्यान करते हुए दिन की शुरुआत करना या रात के भोजन से पहले साथ में ध्यान करना सबके जीवन में शांति और सद्भावना लाएगा। यदि आपको लगता है कि आपके पास समय नहीं है, तो आप आधा घंटा पहले उठ सकते हैं। इसके लाभ आपकी कोशिशों को सार्थक कर देंगे। आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? आप जागने के बाद सुबह में पहले कौन सी बात कहते हैं? हमारे पास कुछ ना कुछ बातें
होती हैं, क्योंकि हम लगभग प्रतिदिन कुछ ना कुछ कहते हैं। वह सकारात्मक होता है या नकारात्मक। मुझे याद है कि जब मैं सुबह जागता था तो एक आह के साथ कहता था, ओह, एक और दिन, मेरी कमर में दर्द हो रहा है या उठा नहीं जा रहा। फिर मेरा दिन वैसा ही गुजरता था, एक के बाद एक गलत होता था। अब जब मैं जागता हूं तो अपनी आंखें खोलने से पहले मैं अच्छी नींद के लिए बिस्तर को धन्यवाद देता हूं। आखिरकार हमने एक साथ आराम करते हुए पूरी रात गुजारी है। फिर बंद आंखों के साथ ही मैं लगभग 10 मिनट तक अपने जीवन की सभी अच्छी चीजों के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं थोड़ा सा दिन का कार्यक्रम बनाता हूं और सोचता हूं कि सब कुछ अच्छा होगा और मैं उसका पूरा आनंद उठाऊंगा। बिस्तर से उठने और सुबह का ध्यान या प्रार्थनाओं से पहले मैं यह करता हूं। ध्यान। प्रत्येक दिन मौन होकर ध्यान में बैठने के लिए कुछ समय निकालें। यदि ध्यान आपके लिए नई बात है तो 5 मिनट से शुरू करें। चुपचाप बैठें, अपनी सांसों पर ध्यान दें और विचारों को आराम से अपने मन मस्तिष्क से निकलने दें। उन्हें कोई महत्व ना दें और वे अपने आप चले जाएंगे। मन मस्तिष्क का काम है सोचना, इसलिए विचारों से छुटकारा पाने का प्रयास बिल्कुल न करें। ध्यान करने के तरीके पता करने के लिए आप बहुत सी कक्षाओं और पुस्तकों का सहारा ले सकते हैं। चाहे आप कैसे भी और कहीं से भी शुरू करें, अंत में आप अपने लिए बेहतरीन विधि खोज लेंगे। मैं आमतौर पर बस चुपचाप बैठता हूं और पूछता हूं, मैं क्या जानना चाहता हूं। फिर मैं उत्तर आने देता हूं। यदि वह चाहे, यदि नहीं, तो मैं जानता हूं कि वह उत्तर मुझे बाद में मिल जाएगा। ध्यान करने का कोई सही या गलत तरीका नहीं है। ध्यान का एक और रूप है चुपचाप बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान देने कि वह शरीर में कैसे आती और जाती है। जब आप सांस लेते हैं तो 1 गिने और सांस छोड़ने के साथ 2 गिने। गिनती जारी रखें जब तक कि आप 10 पर नहीं पहुंच जाते। फिर 1 से शुरू करें। यदि आपको लगता है कि आपकी गिनती आपको 25 के आसपास ले गई, तो फिर से 1 पर वापस चले जाएं। एक ग्राहक था जो मुझे काफी बुद्धिमान और तेज लगता था। उसका मस्तिष्क असाधारण रूप से चतुर व तेज था और वह काफी विनोद प्रिय था। फिर भी वह सफल नहीं हो पाता था। उसका वजन अधिक था। वह टूटा हुआ, अपने कैरियर में कुंठित और कई वर्षों तक अपने जीवन में रोमांच से वंचित था। वह सभी गूढ़ अवधारणाएं तेजी से सीख सकता था। वे उसके लिए काफी महत्वपूर्ण थे। फिर भी वह अधिक चतुर, अधिक तेज था। वह जिन विचारों को इतनी तेजी से क्षणिक आधार पर ग्रहण कर लेता था, उनका पर्याप्त समय तक अभ्यास करने के लिए अपनी गति कम करना उसके लिए कठिन था। दैनिक ध्यान ने उसकी काफी मदद की। हमने सिर्फ 5 मिनट प्रतिदिन से शुरू किया और धीरे धीरे 15-20 मिनट तक पहुंचे। अभ्यास। दैनिक प्रतिज्ञाएं। 1 या 2 प्रतिज्ञाएं लेकर उन्हें दिन में 10 या 20 बार लिखें। उन्हें उत्साह के साथ जोर से पढ़ें। अपनी शब्दों के गीत बनाएं और उन्हें खुश होकर गाएं। अपने मन मस्तिष्क को दिन भर इन प्रतिज्ञाओं पर जाने दें। लगातार इस्तेमाल की जाने वाली प्रतिज्ञाएं विश्वास बन जाती हैं और वे हमेशा लाभदायक होती हैं। कभी कभी तो ऐसे रूपों में परिणाम दिखाती हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। मेरा एक विश्वास यह है कि मेरे हमेशा अपने मकान मालिक के साथ अच्छे रिश्ते रहते हैं। न्यूयॉर्क सिटी में मेरा पिछला मकान मालिक एक ऐसा व्यक्ति था जो अत्यंत सख्त माना जाता था और सभी किराएदार उसकी शिकायत करते थे। जिन 5 वर्षों में मैं वहां रहा, मैंने उसे सिर्फ 3 बार देखा।
जब मैंने कैलिफोर्निया जाने का फैसला किया तो मैं अपना सारा सामान बेचना चाहता था और नए सिरे से अतीत से किसी जुड़ाव के बिना शुरू करना चाहता था। मैंने इस प्रकार की प्रतिज्ञाएं करनी शुरू कर दी। मेरा सारा सामान आसानी से और जल्दी बिक जाता है। यह काम बहुत आसान है। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है। सब कुशल है। मैंने इस बारे में नहीं सोचा कि चीजों को बेचना कितना मुश्किल होगा या आखिरी कुछ रातें मैं कैसे सोऊंगा या कोई भी ऐसा नकारात्मक विचार। मैंने बस अपनी प्रतिज्ञाएं जारी रखी। मेरे ग्राहकों और विद्यार्थियों ने तुरंत सारा छोटा मोटा सामान और अधिकांश पुस्तकें खरीद ली। मैंने अपने मकान मालिक को एक लेटर लिखा कि मैं अपने लीज का नवीनीकरण नहीं करूंगा और मुझे आश्चर्य हुआ जब उसने मुझे फोन करके मेरे जाने पर निराशा व्यक्त की। उसने कैलिफोर्निया में मेरे नए मकान मालिक को सिफारिशी पत्र लिखने का भी प्रस्ताव किया और पूछा कि क्या वह उसका फर्नीचर खरीद सकता है, क्योंकि उसने वह अपार्टमेंट सुसज्जित करके किराए पर लगाने का फैसला किया था। मेरी चेतना ने दो विश्वासों को इस प्रकार से साथ ला दिया था जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। मेरे रिश्ते अपने मकान मालिक से हमेशा अच्छे रहेंगे और सब कुछ आसानी से और जल्दी बिक जाएगा। दूसरे किराएदार हैरान थे कि मैं अंत तक एक आरामदेह सुसज्जित अपार्टमेंट में अपने बिस्तर पर ही सोता था और साथ ही मुझे उसके लिए पैसे भी मिले। मैं वहां से कुछ कपड़े, अपने जूसर ब्लेंडर, हेयर ड्रायर और टाइपराइटर के साथ एक बड़े चेक के साथ निकला और आराम से लॉस एंजलिस की ट्रेन पकड़ी। सीमाओं में विश्वास न करें। कैलिफोर्निया पहुंचने पर मेरे लिए एक कार खरीदना जरूरी था। पहले कोई कार ना होने और पहले कोई भी बड़ी खरीद ना करने के कारण मेरी कोई स्थापित साख नहीं थी। बैंक मुझे ऋण देने को तैयार नहीं था। एक पुरुष और स्वयं रोजगारशुदा होना मेरे किसी काम नहीं आया। मैं अपनी सारी बचत एक नई कार खरीदने में खर्च करने के लिए तैयार नहीं था। साख बनाना एक बड़ी चुनौती बन गई। मैंने परिस्थिति या बैंकों के बारे में कोई नकारात्मक विचार मन में लाने से इनकार कर दिया। मैंने एक कार किराए पर ली और यह प्रतिज्ञा करता रहा, मेरे पास एक खूबसूरत नई कार है और वह आसानी से मुझे मिल गई है। साथ ही मैंने मिलने वाले हर किसी से कहा कि मैं एक नई कार खरीदना चाहता हूं और अब तक साख बनाने में मैं सफल नहीं हो पाया हूं। लगभग 3 महीने में मैं एक बिजनेसमैन से मिला जो मुझे पसंद करने लगा। जब मैंने उसे कार के बारे में अपनी कहानी बताई तो उसने कहा, चलो यह काम मैं कर दूंगा। उसने बैंक के अपने एक मित्र को बुलाया जिसकी उसने कभी मदद की थी और उससे कहा कि मैं एक पुराना फ्रेंड हूं और मेरी मजबूत सिफारिश की। 3 दिनों के भीतर मैं एक खूबसूरत कार का मालिक था। मैं उतना उत्साहित नहीं था जितना इस प्रक्रिया को देखकर भौचक्का था। मैं मानता हूं कि कार लेने में 3 महीने का समय मुझे इसलिए लगा क्योंकि मैंने इससे पहले कभी ईएमआई के लिए खुद को तैयार नहीं किया था और मेरे अंदर का छोटा बच्चा डरा हुआ था। उसे यह कदम उठाने का साहस बटोरने के लिए समय चाहिए था। अभ्यास। मैं स्वयं को प्यार करता हूं। मैं अनुमान लगा रहा हूं कि आप पहले से मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं लगभग बिना रुके बोल रहे होंगे। यह एक शक्तिशाली आधार है। इसे कम से कम 1 महीने तक करें। अब एक कागज लें और सबसे ऊपर लिखें, मैं स्वयं को प्यार करता हूं इसलिए डैश डैश डैश। इस वाक्य को जितने रूपों में पूरा कर सकते हो करें। जैसे जैसे नई बातें सोचें इसमें जोड़ें। अगर आप किसी साथी के साथ यह कह सकते हो तो करें। हाथ पकड़ें और बारी बारी से कहें, मैं स्वयं को प्यार करता हूं इसलिए डैश डैश डैश। यह अभ्यास करने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप सीख जाते हैं कि जब आप यह वाक्य कहते हैं
तो अपने आप को नीचा दिखाना लगभग असंभव होता है। अभ्यास। नए का दावा करें। अपने आप को वह चीज करते या होते या पाते, सोचें या कल्पना करें जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। सभी विवरण भरें, महसूस करें, देखें, चखें, स्पर्श करें, सुनें। अपनी नई स्थिति पर दूसरे लोगों की प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दें, चाहे उनकी प्रतिक्रियाएं जो भी हों। कहें कि आपके लिए सब ठीक है। अभ्यास। अपने ज्ञान को बढ़ाएं। मन मस्तिष्क के कार्यों के बारे में अपनी जागरूकता और समझ को बढ़ाने के लिए जो भी पढ़ सकते हैं वह सब पढ़ें। आपके लिए काफी कुछ ज्ञान उपलब्ध है। पुस्तक आपके मार्ग में केवल एक और कदम है। दूसरे दृष्टिकोण भी तलाशें। लोगों को भिन्न रूप में यह सब कहते सुने। ग्रुप में लर्न करें जब तक आप उनसे आगे न बढ़ जाएं। यह जीवन पर्यंत चलने वाला काम है। आप जितना सीखते हैं, जितना ज्ञान प्राप्त करते हैं, जितना अभ्यास और इस्तेमाल करते हैं, उतना बेहतर महसूस करते हैं और आपका जीवन उतना ही उत्तम होगा। यह काम करना आपको अच्छा महसूस कराएगा। परिणाम प्रदर्शित होना। इनमें से आप जितनी विधियों का अभ्यास कर सकते हैं, उनका अभ्यास करके आप इस कार्य के अपने परिणामों को प्रदर्शित करना शुरू कर दें। आप अपने जीवन में छोटे छोटे चमत्कार होते देखेंगे। जिन चीजों को आप दूर करने के लिए तैयार हैं, वे अपने आप चली जाएंगी। जिन चीजों और घटनाओं को आप चाहते हैं, वे अचानक आपके जीवन में कहीं से उभर आएंगे। आपको ऐसे पुरस्कार मिलेंगे जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मैं बहुत चकित और खुश हुआ था जब कुछ महीने तक मानसिक अभ्यास करने के बाद मैं युवा दिखने लगा था। आज मैं 10 वर्ष के पहले के मुकाबले 10 वर्ष युवा दिखता हूं। अपने अस्तित्व और आप जो करते हैं उसे पसंद करें। अपने आप और जीवन पर हंसें और कोई भी चीज आपको स्पर्श नहीं कर सकती। यह सब अस्थायी है। अगले जीवन में आप इसे अगले प्रकार से करेंगे, तो अभी इसे अलग प्रकार से क्यों ना करें। आप नॉर्मन कंजिस की एक पुस्तक पढ़ सकते हैं। उन्होंने हास्य का इस्तेमाल करके एक घातक बीमारी से छुटकारा पाया। दुर्भाग्यवश उन्होंने उन मानसिक दृष्टिकोणों को नहीं बदला जिसने उस बीमारी को उत्पन्न किया था, इसलिए दूसरी बीमारी को उत्पन्न कर लिया। हालांकि उन्होंने उस बीमारी से भी हंसते हुए मुक्ति पा ली। आप कई रूपों से अपना उपचार कर सकते हैं। उन सभी को आजमाएं और फिर उसका इस्तेमाल करें जो आपको सबसे अधिक आकर्षित करता है। जब आप रात को सोने जाते हैं तो अपनी आंखें बंद करें और फिर से अपने जीवन की सभी अच्छी बातों के लिए आभार जताएं। इससे और भी अच्छी बातें होंगी। कृपया रात में सोने से ठीक पहले खबरें न तो सुने और न ही टेलीविजन पर देखें। खबरें केवल विपदाओं की एक सूची होती है और आप उन्हें अपने स्वप्नों तक नहीं ले जाना चाहेंगे। स्वप्न की अवस्था में काफी सफाई का काम होता है और आप अपने सपनों को किसी भी ऐसी बात में मदद करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं जिस पर आप काम कर रहे हैं। अक्सर आपको सुबह तक उत्तर मिल जाएगा। शांति से सोने जाएं। भरोसा रखें कि जीवन की प्रक्रिया आपके पक्ष में है और वह आपकी बेहतरी और खुशियों का ध्यान रख रही है। आप जो कर रहे हैं उस पर जोर डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह मनोरंजन हो सकता है, वह खेल हो सकता है, वह खुशी हो सकती है। यह आपके ऊपर है। यहां तक कि क्षमा प्रदान करना और नाराजगी को छोड़ना भी मनोरंजन हो सकता है, यदि आप उसे ऐसा बनाना चाहते हैं। फिर से उस व्यक्ति या स्थिति के बारे में एक छोटा सा गीत बनाएं।
जिसे छोड़ना अधिक मुश्किल हो। जब आप कोई गीत गाते हैं तो वह पूरी प्रक्रिया को हल्का बना देता है। जब मैं निजी रूप से अपने ग्राहकों के साथ काम करता हूं, तो जितनी जल्दी हो सके उस प्रक्रिया में हास्य ले आता हूं। हम जितनी जल्दी पूरी स्थिति पर हंस सकते हैं, उसे छोड़ना उतना ही आसान होता है। अगर आप नील सिमोन के किसी नाटक में मंच पर अपनी समस्याओं को देखते तो आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। त्रासदी और कॉमेडी एक ही चीज है, यह केवल आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। ओ, हम मनुष्य कितने बेवकूफ हो सकते हैं। अपने कायाकल्प को मनोरंजन और खुशी की बात बनाने के लिए आप जो भी कर सकते हो वह करें। मजे कीजिए। जीवन की अनंतता में जहां मैं हूं, सब कुछ परिपूर्ण और संपूर्ण है। मैं खुद को सहारा देता हूं और जीवन मुझे सहारा देता है। मैं अपने चारों ओर और अपने जीवन के हर क्षेत्र में सिद्धांतों को काम करते देखता हूं। मैं उसे प्रबलित करता हूं जिसे मैं आनंद के साथ सीखता हूं। मेरा दिन आभार और खुशी के साथ शुरू होता है। मैं दिन के रोमांचों की ओर उत्साह से देखता हूं, यह जानते हुए कि मेरे जीवन में सब अच्छा है। मैं अपने आप को और अपने सभी कार्यों को पसंद करता हूं। मैं जीवन की जीवंत, प्रेममय, आनंदमय अभिव्यक्ति हूं। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। तो दोस्तों, ये था आज का चैप्टर। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी लाइफ में हीलिंग हो सके, अच्छे परिवर्तन आ सके। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में इसी बुक से अगले चैप्टर के साथ। मेरे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।